अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम आपको दिखाएंगे आज की ताज़ा तरीन स्टोरी। नाजरीन, सियासत में हर काम किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, मगर आपने पहली मर्तबा किसी अपोजिशन को हुकूमत पर हावी होते हुए देखा होगा। हुकूमत दिफाई पोजीशन पर और अपोजिशन हुकूमत पर हावी कैसे हो गई और अब सियासत में क्या खेल खेला जा रहा है, हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, आज की स्टोरी शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वो नाज़रीन जिन्होंने अब तक सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, याद में आने वाले तमाम नाज़रीन सहर न्यूज़ को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, बिलाखिर 28 मार्च को असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होने जा रही है। इस वक्त हुकूमत के पास अपने यानी कि PTI की 155 नशिस्तें हैं, 24 नशिस्तें इनके इत्तेहादियों की भी हैं, जबकि अपोजिशन के पास इस वक्त 162 अरकान असम्बली मौजूद हैं और इन्हें 172 अफराद शो कराने हैं। काफ लीग और MQM इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं और ना ही इसे छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप भी हुकूमत से नाराज है और यकीनन वो भी हुकूमत मुखालफ वोट ही देगा। दोनों जानब से तोड़ जोड़ का सिलसिला भी जारी है, मगर बज़ाहिर अपोजिशन का पल्ला भारी नजर आ रहा है, जो हुकूमत के तेवर देखकर हर जी शऊर शख्स अंदाजा लगा ही सकता है। हुकूमत बजाय कुछ काम करने के ना जाने क्यों जलसों पर जोर दे रही है। हमारे वज़रा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो इस रोज 10 लाख अफराद डी चौक पर लाएंगे। वोट देने के लिए आने वाले अफराद इन्हीं अफराद से गुजर कर वोट दे सकेंगे, यानी वो किसी को वोट देने की इजाज़त नहीं देंगे। इससे तो साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत अपना एतमाद खो चुकी है। बहरहाल ये तो कहानी है हुकूमत की। अगर इसी रोज अपोजिशन भी जलसा कर बैठी तो फिर क्या होगा? क्या इमरान खान अब ये चाहते हैं ना खेलूंगा ना ही खेलने दूंगा? अब अवाम की तमाम तर नजरें अपोजिशन पर लगी हैं। जब भूखे प्यासे अवाम हुकूमत पर टूट पड़े तो मुमकिन है कि सियासी बसात को भी खतरात लाहक हों। इमरान खान अब शायद अवाम को कोई रिलीफ देने या देने वालों की ऐसी की तैसी करने को बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी कामयाबी इसमें थी कि हुकूमत में रहकर तो वो कुछ ना कर सके, अब इस खेल में भी न जाने इसके कि वो बुज़दिलों की तरह ये हरकत करें, बल्कि बहादुरों की तरह अपोजिशन का मुकाबला करें। शायद अगली मर्तबा आवाम की हमदर्दियां इन्हें मिल जाएं, मगर वो ऐसा नहीं करेंगे। नाजरीन, इक़्तिदार से चिमटने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। इनके पास ना एम्पायर है जो इन्हें कामयाब कराए और ना ही MNAs, जिसके बाद इनका अंजाम तो नजर आ ही रहा है। अवाम भी अब देख रहे हैं कि अगर तहरीक कामयाब हो जाती है तो फिर क्या होगा? अवाम को रिलीफ मिल सकेगा, जबकि हुक्मरानों के मुताबिक वो अपोजिशन में गए तो इंतहाई खतरनाक साबित होंगे। किन के लिए ये तो वाज़ेह नहीं किया। इससे तो यूं लगता है कि वो कह रहे हों कि वो अवाम को रिलीफ नहीं देने देंगे। इनके वजीर दाखिला तो इत्तेहादियों से वो कर रहे हैं कि वो आइंदा इनकी जानब देखें भी ना। वजीर दाखिला के बाद अब तो एक वजीर ने भी सोने पर सुहागे का काम किया है। अब देखना ये है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों को मना पाएगी या अपनी पॉलिसी को ना खेलेंगे ना खेलने देंगे पर चलेंगे। अगर वो इस पॉलिसी पर कायम रहे तो शायद इस मर्तबा कुछ और ही हो जो इनके ख्याल के बिल्कुल बरअक्स हो। आपने कुछ अर्सा कबल सदर ट्रंप को तो देखा ही होगा। याद भी होगा कि इसने व्हाइट हाउस को ना छोड़ने का ऐलान किया और फिर इस पर अमल दरामद भी किया। फिर क्या हुआ था? ना इज्जत रही और ना ही इक़्तिदार में। एक बार फिर हुक्मरानों को मशवरा दूंगी कि वो बजाय जारहाना हिकमत अमली के सियासी गेम खेलें
تاکہ آئندہ وہ عوام کے پاس جا سکیں، وگرنہ عوام انہیں قبول نہ کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ قصہ پاری نہ بن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ہم آپ کو لمحہ بہ لمحہ کی خبروں سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ناظرین، اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔